आसानी में। अच्छा, तो इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है अब्दुल्ला। तो इस सेशन का मेन मकसद ये है कि हमने आप लोगों को, सबको, जितने भी हमारे कम्युनिटी में लोग हैं या जो भी भाई हमारे साथ काम करना चाहते हैं बॉट को, उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो किसी भी वजह से लॉस में हैं या मार्केट में जो बॉट्स हैं, जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप खुद थोड़ा सा थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको एक अच्छा जो बॉट है ना, उसकी जो प्राइस है वो कई हजार डॉलर तक आपको मिलेगी। लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने तमाम भाइयों को पहले एक ट्रायल के लिए बॉट दे दें, ताकि उनके दिमाग में जो भी सवाल, जो भी उनके माइंड में कंफ्यूजन है कि ये कैसे कैसे काम करता है, ये ट्रेड कैसे लेगा, और जो भी सवाल है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब एक चीज आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे भाई कहते हैं जी हमें रिजल्ट शो करवा दें, तो भाई रिजल्ट जो भी ट्रेड्स होती हैं वो हम शो करवाते रहते हैं। बहुत सारे भाई जो है वो माशाल्लाह बॉट को उस तरह से यूज कर रहे हैं जिस तरह हमने उनको गाइड किया था, तो माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कुछ भाई जो है वो मतलब शुरू में जिस तरह हमारा एक प्रॉफिट सिस्टम था, तो उसमें क्या था कि प्रॉफिट सिक्योर जो है वो उस तरह से नहीं होता था जिस तरह हम चाह रहे थे। तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने बॉट को अपडेट किया। जिस दिन से बॉट बना है और आज के दिन तक अगर हम देखें तो हमने काफी बार बॉट की स्ट्रेटेजी चेंज की, और बॉट के अंदर जो भी सिस्टम है, जिस मैकेनिज्म पे ये काम करता है, ओवरऑल हमने चेंज कर दिया। लेकिन इस दफा हमने क्या किया कि हर चीज का बटन जो है ना वो बना दिया। ठीक है, और ये सारे बटन हैं, और ये सारे बटन्स बना के हमने आपके हवाले कर दिए कि भाई अब आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर पूछना है कि यार ये बॉट ट्रेड कैसे लेता है, अगर मैं इसमें डीएमए चेंज कर दूं, इसका एंट्री मॉडल जो है वो थोड़ा सा फास्ट कर दूं ताकि जल्दी ट्रेड्स ले, तो वो कैसे ले सकता हूँ। भाई अगर मुझे एक ट्रेड का ही ऑप्शन बंद कर देना है, मिसाल के तौर पे अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई बाय ट्रेंड चल रहा है, मार्केट बाय जा रही है, तो मैं सेल की ऑप्शन को ही बंद कर दूं कि बॉट सेल की ट्रेड ही ना ले। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल थे वो सब के सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि यहाँ पे उन सब चीजों के बटन्स बना दें। कल भी एक प्रॉब्लम जो है वो हमने एड्रेस की। कुछ भाइयों ने कहा कि सर बॉट जो है ना वो क्रॉस ओवर के मतलब लेट एंट्री लेता है, क्रॉस ओवर होता है फिर लेट एंट्री लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जब हम अपडेट कर रहे थे, मैं और अहमद भाई, तो हमने इस चीज को भी जो है वो मतलब इस प्रॉब्लम को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर कर दिया। और सबसे मजे की बात, जो टेलीग्राम वाले हमारे भाई हैं उनके भी बहुत सारे भाइयों के बॉट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो चुके हैं। वो अपने टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। और कुछ भाइयों के जिनके अभी अपडेट नहीं हुए, जिनके बॉट रेडी नहीं हुए, तो वो अभी प्रोसेस जारी है। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उनके भी हम आहिस्ता आहिस्ता बॉट एक्टिव कर देंगे जो टेलीग्राम पे थे। लेकिन काफी सारे भाइयों के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये जो सेटिंग है, मैनुअल जो सेटिंग है, इसको पहले मैं गाइड कर दूं दोबारा से। एक दफा पहले भी मैंने बताया था, लेकिन एक दफा फिर मैं इसको समझा दूं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप सब लोग ये कीजिएगा कि जो हमारा ग्रुप है पीएफए पार्टनर्स वाला या एसपीसी वाला, जो जिस ग्रुप में भी आप ऐड हैं, या हमारी सिस्टर जो है वो एक अलग ग्रुप में ऐड है, तो आपने अपने ग्रुप में क्या करना है कि अपनी अकाउंट की जो आईडी है ना वो हमसे शेयर करनी। ठीक है, लॉग इन आईडी आपने हमसे शेयर कर दी। मिसाल के तौर पे जब भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, चाहे आप कोई भी ब्रोकर दुनिया का यूज कर रहे हो, जब ब्रोकर से आप अकाउंट बनाते हो ना, तो वो अकाउंट की एक आईडी आपको देता है। उस आईडी को आप MT5 में लॉग इन करते हैं। ठीक है, सो वो आईडी आपने हमें शेयर करनी है, अपना नाम लिखना है और अपनी आईडी शेयर करनी है। ठीक है, मैं यहाँ गाइड भी कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये व्हाट्सअप खोला। ठीक है, और सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। भाई यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया कि भाई अपना नाम लिखा, जैसे भी मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। ठीक है, पहले ये मैंने मैसेज सेंड करना है। ठीक है, एंटर दबाना है। मैं इसको अपने पास ही करूँगा, यहाँ पे चल रही है। जैसे ये मैंने लिखा मोहम्मद बिलाल, उसके बाद जो भी मेरी अकाउंट आईडी है ना, XYZ जो भी अकाउंट आईडी है वो मैंने यहाँ पे टाइप करनी है और सेंड कर देनी, बस। अच्छा, ये जो आईडी है ये आपने बड़े ध्यान से फोकस होके लिखनी है। उसकी रीजन ये है कि ये आईडीज जो है ना, हम अपने बॉट को कहेंगे वो यहाँ से उठाएगा सारा डाटा, और बॉट की फाइल के अंदर वो पेस्ट करेगा और उसको कंपाइल करके बॉट बना देगा।
फिर उस बॉट को हम आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये मैं आपको दिखाऊं, आपके पास जो फाइल आएगी वो किस तरीके की होगी। इस तरह से समझ लें कि एक फाइल आपके पास आएगी, ठीक है, व्हाट्सएप पे। आप उस फाइल को ऐसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, अब डाउनलोड करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, ये जो फाइल है ये कोड वाली फाइल है। मैं देखता हूँ कोई ऐसी फाइल जो कंपाइल की हुई फाइल, जो फाइल है, सेकंड, ये एक सी फाइल में check ये रही। जैसे ये EXE फाइल है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, डाउनलोड पे मैंने जो है वो उसको कर दिया। अब ये देखें, ये इस तरह की एक फाइल आएगी। बाकी फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। इस तरह की एक फाइल आएगी। ठीक है। अच्छा, इस फाइल के साथ एक इंडिकेटर भी आएगा। ठीक हो गया, तो वो मैं इंडिकेटर और ये फाइल दोनों आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद आपने इन फाइल्स के साथ क्या करना है वो भी बता दें, ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ही नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं कि उनको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो सवाल पूछते हैं। तो मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके ना जो वीडियो भेजी जाती है उसको देख लिया कर। ये इस तरीके की दो फाइल आएंगी, ये जो ग्रीन है, ये BFA प्रॉफिट शील्ड इंडिकेटर है और BFA प्रॉफिट शील्ड टेलीग्राम। तो आपने इन दोनों फाइल्स को, ठीक है, डाउनलोड करके समझ लें कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने अपना MT5 ओपन करना है। जैसे ये मैंने अपना MT5 खोला हुआ है, ठीक है। अब ये फाइल के ऑप्शन पे जाऊंगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा ओपन डाटा फोल्डर पे। जैसे ही ये फोल्डर ओपन होता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा MQL5 का, आप इसको ओपन करो। उसके बाद ये देखो यहाँ इंडिकेटर है। ठीक है, तो इंडिकेटर के सेक्शन में मैंने फाइल पेस्ट की है। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने सपोज दोनों फाइलें यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये मेरा इंडिकेटर भी आ गया और मेरा बॉट भी आ गया। तो मैं बॉट को यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, कि भाई ये यहाँ से निकल जाए। और इसको मैं ले जाके एक्सपर्ट के ऑप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। बस इतना ही काम आपने करना। ठीक हो गया, तो इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको आप बंद कर दें। एक दफा अपने MT5 को बंद कर दें बेशक, और इसको रीस्टार्ट करें। वापस से आपने अपने MT5 को ऐसे, MT5 मेरा ये रहा ब्लू गार्डियन का, इसको मैंने ओपन करना है, सिंपल। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये यहाँ पर मेरा बॉट नजर आ रहा है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये 1 मिनट। अच्छा जी, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से लाइन थोड़ी सी देर डिस्टर्ब हुई है, उसके लिए माजरत है कि बारिशों का मौसम है तो इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। बीच में जो हमारे लिए जो ये डिस्टरबेंस है उसके लिए माजरत है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ इस सिस्टम को पूरा, कि जैसे आपको ये दो फाइल्स मिलेंगी, बॉट की, इंडिकेटर और टेलीग्राम। ठीक है, ये दोनों को आपने कॉपी किया एक ही साथ, सिलेक्ट करके आपने कॉपी करना है। उसके बाद आप आ जाएं अपने MT5 पे, और यहाँ से आप चले जाएंगे ओपन डाटा फोल्डर पर। और यहाँ पर आपको MQL5 ओपन करते ही समझ आ जाएगा। इंडिकेटर के ऑप्शन में आप इंडिकेटर की फाइल को पेस्ट कर दें। ठीक है, जैसे मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे समझ ले दोनों फाइलों को डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे BFA प्रॉफिट शील्ड जो है, ये टेलीग्राम जो लिखा हुआ है, ये मेरा बॉट है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको एक्सपर्ट के ऑप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस सिंपल इतना सा काम। उसके बाद आप अपने MT5 को एक दफा बंद करके खोल दें। यहाँ पर आपका इस सेक्शन में आपका बॉट नजर आएगा। अगर नजर नहीं आ रहा तो वालुकात ऐसे एक्सपर्ट एडवाइजर होता है, तो आप जब एक्सपर्ट एडवाइजर पे से यहाँ साइट में क्लिक करेंगे आपका बॉट ओपन हो जाएगा। ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? काइंडली मैसेज में बता दें अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो। इंटरनेट आज पता नहीं क्यों इतना तंग कर रहा है सुबह से। चल ठीक हो, अलहमदुलिल्लाह।
आई होप आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा, बॉट कैसे कॉपी करना है। उसके बाद जस्ट बॉट को आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट तीनों में काम करता है। बट मेरी तरफ से जो रेकमेंड है वो आपके लिए जस्ट 5 मिनट है, क्योंकि 5 मिनट में बॉट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि ये जो सेटिंग ओपन हुई है, काइंडली इसको जरा गौर से आप देखें, इसको पढ़ें पहले यहां से लेके एटलीस्ट आप इसको जो ये काम की चीजें है ना, आप इसको यहाँ क्रॉस ओवर तक पढ़ लें। ये यहाँ तक इसको आप पढ़ लें जल्दी से। 10 सेकंड है, उसके बाद फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूँ। ये सारे ऑप्शंस को आप देख लें अच्छी तरह और पढ़ लें अच्छी तरह। आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक मैंने क्यों कहा था, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हमने की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि जी ये टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात करते हैं। तो टाइम फ्रेम जो भी होता है इसका ट्रेड करने का, वो ये मूविंग एवरेज और एटीआर इनसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। इसको आपने करंट ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद जो एंट्री की टाइप है वो तीन है इसमें, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डबल एक्सपोनेंशियल और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। हम इसमें अभी जो यूज कर रहे हैं वो डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये इसको हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो मेरी फेवरेट इस वक्त की जो वैल्यू है वो 55,144 है, क्योंकि इस पे जब हमने बॉट को टेस्ट किया तो बगैर किसी ह्यूमन एफर्ट के भी बॉट ने इन वैल्यूज पर हमें अच्छा रिजल्ट दिया बैक टेस्टिंग में। और करीब, अगर हम मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन हमने कोई 500 प्लस ट्रेड्स करके देखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड हम प्रॉफिट में थे। और तकरीबन आप यूं समझ लें कि हमने 110% का रिवॉर्ड जो है वो जनरेट किया है। यानी अगर हमने सपोज $100 का अकाउंट डाला, तो एट द एंड हमारा वो अकाउंट जो है वो तकरीबन 200 प्लस था, ठीक है। बट मैंने इसमें जो अकाउंट टेस्ट के लिए डाला था, वो मैंने इसमें डाला था $500 का। तो $500 का जो अकाउंट था, इसने एंड में तकरीबन 1,080 83 ऐसे डॉलर्स पे इसने अकाउंट को जो है वो कर दिया। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आप यही यूज करो, आप इस पे डबल क्लिक करो और आप अपनी मर्जी से जो भी डीएमए आप चाहते हो वो आप लगाओ। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा जो पहली डीएमए ना, इसको हम फास्ट डीएमए कहते हैं, और जो दूसरी वाली है इसको स्लो कहते हैं। फास्ट डीएमए का नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए और स्लो वाली डीएमए का नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इस रूल को आपने नहीं भूलना। जैसे हम एक डीएमए यूज करते हैं बहुत फास्ट स्कैल्पिंग के लिए, 7 and 21, 513 यूज करते हैं। फिर उसके अलावा जो है 2189 यूज करते हैं, 2155 हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे डीएमए, लेकिन फर्स्ट डीएमए जो है, जो पहली वाली है वो फास्ट है, तो इसका नंबर हमेशा छोटा रहेगा, दूसरी वाली का बड़ा रहेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि जी 7 and 21 पे काम करें। चलो मैं 7 and 21 पे काम करूंगा, ठीक है। डीएमए चेंज हो गया। अब मेरा जो बॉट है वो 55,144 को जानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि ये कौन सी डीएम है। वो अब सिर्फ 721 के क्रॉसओवर पे ट्रेड लेगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एक, दो, ये दोनों चीजें आपके काम की नहीं है। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे मैं समझता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, कई दफा बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर क्रॉस ओवर जो है ना वो तो कहीं बना हुआ है, बॉट ने कहीं और ट्रेड ली। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर भी बनाया। बॉट के साथ हम जो आपको इंडिकेटर दे रहे हैं उसका मेन मकसद यही है कि यहाँ पे जब आप इसको ट्रू करते हैं तो बॉट क्या करेगा, आपकी चार्ट के ऊपर जो है ना ये लाइन लगा देगा, ठीक है। मूविंग एवरेज जो भी आपने वैल्यू सिलेक्ट की होती है तो उसको ये प्लॉट कर देता है, ताकि एटलीस्ट आपको ये समझ आ जाए कि भाई मेरा जो क्रॉस ओवर है वो कहाँ पे हुआ और एंट्री मैंने कहाँ पे ली। तो इससे काफी ज्यादा आसान हो जाता है चार्ट के ऊपर इसको समझना, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो ऑन रख सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको बंद कर लें। और आप जो आप ये जो आपका MT5 है, इसमें से भी आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाके वहां से भी आप ये लगा सकते हैं। तो सेम बात है दोनों चीजों के लिए, लेकिन हमने इसमें भी ऑप्शन रखा है। अच्छा जी, उसके बाद है एंट्री टाइमिंग, कितनी जल्दी ट्रेड लगती है।
बहुत सारे भाई ये कहते थे कि सर जब क्रॉस ओवर हो जाता है ना तो फौरन एंट्री लगनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें दोनों ऑप्शन बना रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो इसमें हम लगा के देते हैं वो देते हैं कि जी क्रॉस ओवर जैसे ही होता है ना ट्रेड ले लेता है। लेकिन अच्छा, इसमें हमने एक फिल्टर भी लगाया, एंट्री गार्ड भी लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है भाई कि आप इसमें कैंडल क्लोज पर एंट्री लें, ये ज्यादा सेफ। थोड़ी सी एंट्री आपको लेट मिलती है बट ये मेरे हिसाब से सेफ होता है। उसकी रीजन ये है कि बाज औकात क्रॉसओवर तो हो जाता है, लेकिन कैंडल जो है वो अब पहले पूरी बाय की थी, हो सकता है कि यार वो क्लोज होते होते बिल्कुल ऊपर से पूरी की पूरी विक बना दे और कैंडल सेल में क्लोज हो जाए, आप आपकी एंट्री तो बाय में लग गई क्रॉसओवर पे। तो उसमें लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। लेकिन चूंकि बहुत सारे भाइयों ने कहा कि सर क्रॉसओवर मिलते ही एंट्री लग जाए, ठीक है, हमें कैंडल का भी वेट नहीं करना, तो हमने इसमें ऑप्शन रख दिया है। आप चाहो वो भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा जी। ये है इंट्रा बार मूविंग एवरेज गैप कम से कम एटीआर फ्लिकर, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये आपके काम की चीज नहीं है। ये भी आपके काम की चीज नहीं है। अब ये जो दो जो स्विच आ रहे हैं ना, ये आपके काम के, बाय ट्रेड्स अलाउड एंड सेल ट्रेड्स अलाउड। यानी अगर आप देख रहे हो कि भाई मार्केट में बाय का ट्रेंड है, तो आप सेल की ट्रेड को फॉल्स कर दो, तो बॉट आपका सेल की ट्रेड लेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देख रहे हो कि भाई सेल का ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप सेल को ट्रू कर दो, बाय को फॉल्स कर दो। अब बाय के जितने क्रॉसओवर्स होंगे आपका बॉट रेट ही नहीं लेगा, तो आपके वो जो फेक एंट्रियां मिलती थी, जो अगेंस्ट द ट्रेंड आपको एंट्री मिलती थी, वो नहीं मिलेगी। और जो भी आपका लिक्विडिटी लेवल आपने मार्क किया हुआ है उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये बटन हमने दे दिए। तो जो भी ट्रेड आप लगवाना चाहते हैं बॉट से वो आप लगा सकते हैं, दोनों करवाना चाहते हैं भाई दोनों को ट्रू कर दें, तो दोनों एंट्रियां लेगा जब भी उसको क्रॉसओवर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हम हमारा है शो टूगल है, ये भी आपके काम का नहीं है। और ये इसकी पोजीशंस है, पोजीशन के हवाले से भी ये मतलब कुछ भी इन चीजों पे मतलब हमने छेड़ने की जरूरत नहीं है कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो ये वाली है, हाउ टाइम्स बिलो आर इंटरप्टेड। अच्छा, ये जो टाइम है ना, कि जैसे देखें मैंने यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है कि सेशन वन जो है मेरा ऑन किया हुआ है, मैंने ट्रू कर दिया है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ये मेरा अगर फॉल्स हो गया, तो सुबह के वक्त मेरा बॉट रेडी नहीं है। ठीक है। और इसी तरह से ये सेशन टू है यूएस का, इसको भी अगर आपने ट्रू किया तभी ट्रेड लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो इसको मैंने ट्रू कर दिया कि भाई ठीक है ट्रेड लगते हैं। अब ये जो टाइम है ना, इसका भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में तो चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से टाइम कुछ भी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने बॉट में सिर्फ पाकिस्तान के टाइम लगाया तो फिर जो अदर कंट्रीज है ना उनके लिए मुश्किल हो रही थी। तो इसमें हमने तीन ऑप्शन रखे हैं। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कि भाई जो हमने बाय डिफॉल्ट इसमें किया है वो है कि आप जैसे ही बॉट को लगाते हैं ना, तो जो आपकी टाइम जोन है बॉट अपने आप उसको रीड कर लेता है और उसके हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर देता है। लेकिन इन केस अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है, नहीं समझ आ रहा, तो दो ऑप्शन और हैं। नंबर वन, ब्रोकर का जो सर्वर होता है ना, बाजूकात आपका टाइम जोन और ब्रोकर का सर्वर नहीं मैच करता, तो आप ब्रोकर के सर्वर के हिसाब से लगाओ। ठीक है। तो ब्रोकर के सर्वर के हिसाब से जब भी ये आपका टाइम ओके हो जाएगा तब आपकी ट्रेड लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। या फिर आप जिस सिस्टम में जिस पीसी पे यूज कर रहे हो, आप ये भी ऑप्शन लगा सकते हो कि भाई इस पीसी का लोकल टाइम यूज कर लो। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम पे इस वक्त जैसे 6:27 हो रहे हैं, तो जो भी मेरे सिस्टम का ये लोकल टाइम होगा उसके मुताबिक जो है ना मेरी ट्रेड लगना शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो ये तीन ऑप्शन है, रिकमेंडेड ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये रिकमेंडेड। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने ये टाइम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने सुबह जो है वो 5 बजे से सिलेक्ट किया है और 11 बजे तक का टाइम इसमें बाय डिफॉल्ट लगा दिया है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मैंने तो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक की ट्रेड लेनी है, क्योंकि यही 2 घंटे बेस्ट टाइम होते हैं, अगर इसमें ट्रेड मिल जाती है ठीक है, नहीं मिल जाती, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, तो आप भाई 11 पे डबल क्लिक करें और आप इसको जो है वो इसकी सेटिंग जो है वो आप चेंज कर दें। जैसे 5 बजे है तो मैं इसको 7 कर देता हूँ कि भाई ये सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, ये मैंने 2 घंटे सुबह के सिलेक्ट कर दिए। इसी तरह से जो टाइम भी मुझे शाम का समझ आता है कि भाई मुझे इसी टाइम के बीच में ट्रेड मिलती है, तो वो टाइम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे 4 बजे से मैंने 1 बजे का किया हुआ है, 16 का मतलब ये 24 आवर का टाइम है, तो मतलब 4 बजे से रात 1 तक। आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो जो बेस्ट टाइम लगता है ना जी, वो कौन सा लगता है भाई आपके हिसाब से, सपोज
8 बजे का टाइम अगर अच्छा है तो आपने क्या करना है जी, आपने इसमें 20 बजा देना है। ठीक है जी, कि 20 बजे मतलब 20 मतलब 12 और 8 20 हो जाएंगे। और यहां से भी 12 से लेके आपको मतलब 8 से लेके और 10 बजे तक ट्रेड अगर अच्छी मिलती है तो आप इसमें यहाँ पे 22 करो। ठीक है। तो अब ये आपका जो बॉट बन गया जी, सुबह 5 से 7 तक ट्रेड लेगा और शाम को 8 से 10 के बीच में ट्रेड लेगा, इसके अलावा ये ट्रेड नहीं लेगा। इस तरह से आप बना सकते हो अपनी मर्जी से, मतलब जिस टाइम पे आप चाहते हो ना बॉट उसी टाइम पे ट्रेड लेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो क्या है? सपोज 5 से 7 मैंने सेलेक्ट किया, मेरी ट्रेड 7 बजने में, मान लें कि जी 15 से 20 मिनट से मेरी ट्रेड लग गई, तो क्या 7 बजे के बाद बॉट बंद हो जाएगा? नहीं भाई, बॉट बंद नहीं होगा। 7 बजे के बाद जो भी एंट्री, मतलब 7 बजे से पहले पहले जो भी एंट्री मिल गई वो ठीक है, 7 बजे के बाद बॉट एंट्री नहीं नहीं लेगा। लेकिन जो पुरानी एंट्रीज है ना उनको मैनेज करता जाएगा। ठीक है, यानी उनका एसएल ट्रेलिंग सिस्टम, उनका प्रॉफिट सिक्योर करना, ईच एंड एवरीथिंग वो करेगा। लेकिन 5 से 7 के अलावा कोई न्यू ट्रेड नहीं लेगा। ठीक हो गया? तो ये ऑप्शन भी इसमें हमने ऐड किया नंबर। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अच्छा, उसके बाद मैक्स ट्रेड ओपन एट द सेम टाइम। यहां पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि भाई जैसे एक क्रॉस ओवर हुआ, अब कोई बंदा चाहता है कि भाई, जैसे कई लोगों को आदत होती है ना, हम देखते हैं कि भाई एक ही प्राइस पे 4 5 ट्रेडें लगा देते हैं। तो आप वो इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हो भाई, आपका जो भी सेटअप है, आप चाहते हैं भाई एक ही वक्त में मुझे 1 2 3 4 5 10 कितनी ट्रेडें लगानी है। लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप एक वक्त पे एक ही ट्रेड लगाएं। बाकी ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई मैंने टाइम भी सिलेक्ट कर दिया 5 से 7 और शाम को 8 से 10, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इस 4 घंटे में, यानी पूरे दिन के जो मैं ये 4 घंटे ले रहा हूँ, इसमें भी मैं ये पाबंद कर दूं बॉट को कि मैक्सिमम कितनी ट्रेड ले। ठीक है, अभी जैसे हमने इसमें अनलिमिटेड किया, यानी जितने क्रॉस ओवर मिलेंगे ट्रेड लेता रहेगा, लेकिन इसको भी आप ऑप्शन इसमें हमने दिया है, आप कर सकते हैं। कोई बंदा कहता है सर मैं तो एक दिन में चाहता हूँ भाई ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं है, तो आप 4 सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही 4 ट्रेड आपकी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बॉट आपका ट्रेड ही नहीं लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसमें है। तो जो भी आपको जितनी भी लिमिट इसमें सेट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए लॉट साइज। एक हमारे भाई हैं मोहम्मद ताहिर साहब, उनको एक इशू आ रहा था कि वो लॉट साइज चेंज कर रहे थे और दोबारा जब सेटिंग को हो रहे थे तो लॉट साइज उनका चेंज नहीं हो रहा था। तो वो आई थिंक इशू उनके ब्रोकर की तरफ से था, बॉट में ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सपोज 0.05 का लॉट सेलेक्ट किया, अब मैंने इसको ओके करा। ठीक है, यहाँ से ओके करता हूँ और इसमें वापस जाके देखता हूँ कि मेरा लॉट साइज क्या है। ये देखेंगे, ये मेरा लॉट साइज 0.05 ही है। ठीक है, इसको मैं अगेन एक दफा और चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 0.10 कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ओके किया, अब दोबारा जाके देखता हूँ। ये लो, मेरा लॉट साइज अभी भी 0.1 ही है। ठीक है, लेकिन जो रेकमेंड होता है वो होता है 0.01। समझ गए? क्योंकि जितना छोटा लॉट साइज होगा प्रॉफिट बेशक कम बनेगा लेकिन रिस्क भी उतना कम होगा। और जितना बड़ा लॉट साइज होगा प्रॉफिट नो डाउट ज्यादा बनता है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो रिस्क के जो भी हमने परसेंटेज लगाए हैं इसको अभी हमने बंद किया हुआ है, इसको आप छोड़ दें बेशक। क्योंकि फिक्स जो रिस्क है ना उसको अभी हम यूज नहीं कर रहे बिकॉज हम बकेट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अगर किसी भाई को बकेट सिस्टम नहीं समझ आएगा और कोई उसको, वो बोलेगा नहीं जी कुछ और बताएं, तो इसमें एक और सिस्टम हमने ऐड किया हुआ है लेकिन अभी हमने उसको समझाया नहीं है, किसी को बता नहीं रहे। पहले जो ये सिस्टम है ये बेस्ट मुझे लगा है क्योंकि इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इसी को यूज करें। लेकिन अगर कोई भाई कहेगा कि नहीं जी मुझे ये नहीं कुछ और सिस्टम भी इसमें है तो वो बता दे, तो फिर हम इंशाल्लाह ये भी गाइड कर देंगे। बट अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, सो लॉट साइज हो गया हमारा। उसके बाद मजीद एक चीज हमने इसमें ऐड की थी, हाँ, ये इनिशियल एसएल एटीआर मल्टीप्लायर। देखें इस वक्त जो मैंने एटीआर के जो पीरियड सिलेक्ट किया ना वो 10 है। 10 का मतलब क्या है? एटीआर को मैं बहुत मर्तबा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एटीआर क्या करता है कि जो भी रनिंग कैंडल्स होती है ना, जो भी रिसेंट कैंडल्स बन रही हैं, अब जैसे मैंने 10 पीरियड सिलेक्ट किया तो एटीआर, नए फर्ज करें मेरी एक ट्रेड लगाई, अब वो एसएल कैसे कैलकुलेट करेगा? पिछली जो 10 कैंडल्स है ना वो उनकी प्राइस को प्लस करेगा आपस में और उसके बाद उनको 10 से डिवाइड कर देगा।
ठीक है, डिवाइड करने के बाद उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर जो वैल्यू आएगी ना वो मेरा स्टॉप लॉस लगा देगा उसी प्राइस, सेम प्राइस कैलकुलेट करके, बाय साइड में भी सेल साइड। अब आप चाहते हो, आपने देखा फर्ज करें कि नहीं सर ये तो एसएल बहुत छोटा लग रहा है, एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो बेहतर है, तो ये आप क्या करो, आप इस पीरियड को भी बढ़ा दो और इस मल्टीप्लायर को भी बढ़ा दो, फिर 10 की बजाय आप इसको 12 कर दो। ठीक है, और 0.8 है, आप इसको 1.0 करके देख लो, 1.2 करके देख लो, 1.4 करके देख लें, जो भी आपको समझ आता है एक्स वाई जेड आप वो करके देख लें, इसको चेंज करके देख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह चीजें आपको बेहतर समझ आना शुरू हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, पहले एसएल का साइज थोड़ा कम था, अब थोड़ा सा बड़ा एसएल लग रहा है। तो अगर किसी का एसएल ज्यादा बड़ा हो गया है, वो छोटा भी कर सकता है, वैल्यू कम कर दे। किसी को बहुत छोटा एसएल है तो वो बड़ा भी कर सकता है, और एसएल को छोटा भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है जी फिक्स टीपी डिस्टेंस इन एटीआर। तो अभी इसको मैंने जो ऑप्शन इसका लगाया है वो 4.5 एटीआर है, और ये बेस्ट सेटिंग मुझे अभी तक लगी है, क्योंकि मैंने जब आपको लाइव टेस्टिंग दिखाई थी ना बॉट की, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये वो सेटिंग है जिसमें जब बॉट आपका ट्रेड लेता है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता एसएल को ट्रेल करता है। ठीक है, अगर आपको मजीद उसको यानी कि रूम देना है प्राइस को, तो आप 4.5 के बजाय इस नंबर को बढ़ाते जाओगे, तो प्राइस और एसएल के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको कम करते जाओगे तो प्राइस और एसएल के बीच में जो गैप है वो कम होता जाएगा। जैसे फर्ज करें अभी आपका जो एसएल है वो प्राइस को $8 से $10 की यानी कि वो एक रूम दे देता है कि भाई ठीक है $8 से $10 का गैप है, प्राइस उसमें चलती रहे। आप चाहते हो नहीं जी ये तो ज्यादा है, मुझे कम करना चाहिए, भाई आप इसको 4.5, आप इसको 4.0 करके देख लो, 3.5 करके देख लो, 3.0 करके देख लो, 2.0 करके देख लो, जो वैल्यू आपको ठीक लगती है वो आप कर दो। जितना कम करना चाहते हो उतना कम कर सकते हो, ज्यादा करना चाहते हो 4.5 है 5.0 कर लो, 6.0 कर लो। तो जो आपको सेटिंग ठीक लगती है वो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। बाकी ये वाले जो ऑप्शंस है इनसे आप दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि ये पूरे बकेट सिस्टम का एक रेशो है। ये मतलब एक टेक्निकल चीज है, और ये अहमद भाई ने बड़े टाइम लेके इसको सेट किया है, तो इसको अगर आप छेड़ देंगे तो बॉट जो है वो आई थिंक फिर चीजों को मिक्सअप करेगा, तो उससे बेहतर है कि आप इनको छोड़ दें तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज लास्ट में जो बड़ी मजे की मुझे लगती है वो ये है, इसमें ऑटो पार्शल क्लोज भी है। ठीक है, बेसिकली हमारे इस पॉट में 5 बकेट्स हैं। ठीक है, बकेट 1 2 3 4 5 ऐसे 5 हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई जब बकेट 3 में आए, यानी कि सपोज मेरी ट्रेड थी, एक ट्रेड लगी उसमें मेरा एसएल था $5, जब पहले बकेट में आया तो मेरा एसएल जो है वो ब्रेक इवन हो गया। दूसरा यानी कि सपोज करें आप यानी कि $5 प्रॉफिट में आया या $3 प्रॉफिट में आया तो मेरी ट्रेड ब्रेक इवन हो गई। अब $5 या $7 प्रॉफिट चल रहा है तो जो मेरी जो ट्रेड है उसमें $2 या $3 का प्रॉफिट ब्रेक इवन हो गया। तो इसी सीक्वेंस के साथ जब बॉट आगे ट्रेड को लेके जाता है तो आप चाहते हो कि यार ऑटोमेटिक क्या हो कि जब मेरी ट्रेड में 5 7 10 डॉलर आ रहे हो या $20 आ रहे हो, मेरा चूंकि लॉट साइज बड़ा है, ठीक है, अब सपोज किसी ने 0.10 का लॉट लगाया है, तो अगर उसको $5 की मूव मिलेगी तो इट मीन्स कि उसको $50 का प्रॉफिट आया। अब वो चाहता है कि भाई ये $50 में से ना मेरी 50% लॉट बंद हो। ठीक है, तो हो जाएगा। उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको ये जो फॉल्स है इसको आपने ट्रू करना है। उसके बाद ये पूछेगा भाई विच बकेट, एक में से 5वीं बकेट्स के बीच में किस में आप चाहते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो मतलब है कि पार्शियल क्लोज हो जाए। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि जी 5वीं बकेट जो हो ना, यानी कि जब थोड़ा सा जाहिर प्रॉफिट ज्यादा है तभी वो मेरा जो है वो यानी कि पार्शियल क्लोज हो जाए, पार्शियली प्रॉफिट बुक हो जाए। ठीक है, तो मैंने 5वीं बकेट सेलेक्ट की, आप दूसरी तीसरी चौथी जो भी करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है भाई कितना परसेंट, ये ना परसेंटेज ऑफ द पोजीशन वॉल्यूम टू क्लोज, कितनी परसेंट ट्रेड आप क्लोज करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे 25 है, आप इसको 50 कर दो। ठीक है, अब 50 का मतलब क्या कि भाई मैंने 0.10 की लॉट लगाई है, सपोज मुझे $5 प्रॉफिट आ रहा है यानी कि $50 प्रॉफिट चल रहा है। मैंने 50% सेट कर दिया कि जैसे ही मेरे 5वीं बकेट में यानी कि ट्रेड आएगी, अगर मुझे जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें 50% जो मेरी ट्रेड है ना वो अपने आप बंद हो जाएगी, हाफ लॉट मेरी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर होगी 0.01 की तो फिर तो बंद नहीं हो सकती ना। तो एटलीस्ट आपकी लॉट जो है ना वो इवन नंबर्स में होनी चाहिए, ऑड में नहीं होनी चाहिए। इवन नंबर्स यानी कि जो 2 के मल्टीप्लायर्स हैं, 2 4 6 8 इस तरीके से
जो भी आपकी ट्रेड होगी उसमें से 50% बंद हो जाएगा। 25 करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक हो गया। सो अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं। बस ये इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन है, आप यहाँ से भी पार्शियली क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें मेरी यहाँ ट्रेड चल रही है, मैं चाहता हूँ कि जी मेरी जो भी ट्रेड है उसमें से कितना लॉट साइज बंद करना चाहता हूँ, भाई 0.10 चल रही है, मैं चाहता हूँ जी 0.7 बंद हो जाए। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब कौन सी ट्रेड है जी, बाय या सेल है, तो भाई ये सेल है तो मैं यहाँ से क्लोज करूंगा। 0.7 को सेलेक्ट करके मैंने क्लिक किया, तो 0.07 का जो लॉट है बंद हो जाएगा, 0.03 रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसको हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेट किया, और ये यू का मतलब अनलॉक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये एल हो जाएगा, अब ये मूव नहीं होगा। ठीक है, अब चार्ट मूव होगा, बट ये इधर यहीं पे रहेगा ऑप्शन। और बाकी चीजें आपको मालूम है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, अक्सर लोगों के साथ इशू आता है, भाई बॉट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये एल्गो का बटन है, ये भी ऑन कर दिया, तब भी जो है उनका बॉट इस तरीके से ब्लू नहीं हुआ, ऑन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो बाज दफा टूल्स में आए आप, ऑप्शन में आए, और यहाँ पे एक्सपर्ट के ऑप्शन में यहाँ सेटिंग्स होती है, जैसे अलाउ एल्गोरिदम है, ये बंद था मेरा। ठीक है, इसको मैंने ऑन किया, ओके किया। ठीक है, और अभी जैसे मैं इसको बॉट को दोबारा से यहाँ पे लगा के रिफ्रेश करता हूँ, अब ये जो मेरा बॉट है ना, ये आप देखें इसका कलर ब्लू हो गया। अब ब्लू का मतलब है कि जी मेरा बॉट ऑन हो गया, अब ये ट्रेड ले सकता है। और अगर मैंने इसको ऑफ करना है, एल्गो है, इसको आप क्लिक करें, आपका ये जो बॉट है बंद हो गया, अब ये ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, सो अलाउ ये एल्गो ट्रेडिंग यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट की भी होता है कंट्रोल ई, अगर आप कंट्रोल ई दबाएंगे तो ऑन भी हो जाएगा, कंट्रोल ई दबाने से ऑफ भी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी सेटिंग समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब आप सबसे रिक्वेस्ट बस यही है कि जो भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, ठीक है, आप चाहे एसपीसी ग्रुप में हो, आप चाहे बीएफए पार्टनर्स वाले ग्रुप में हैं, आप जिस भी ग्रुप में हैं, तो आप अपने ग्रुप में जो भी अकाउंट आप लगवाना चाहते हैं बॉट्स के साथ, आप अपना नाम और अपने अकाउंट की आईडी, बस ये आपने दो चीजें सेंड कर दी हमें। और एज सुन एज पॉसिबल हम कोशिश करेंगे कि एक दफा सबके अकाउंट्स आ जाएं, तो सबको बॉट फाइल बना के और इंडिकेटर फाइल दोनों चीजें हम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। और आगे का प्रोसेस आपको मैंने वीडियो में गाइड किया है डिटेल के साथ, किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, मजीद अभी आप में से किसी भी भाई का कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की। जी साथ साहब, माइक ऑन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अलहमदुलिल्लाह ठीक हो, आप बताएं। अल्लाह का करम। जी अच्छा सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि बाज़ दफ़ा मार्केट में स्लिपेज बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ठीक ये है। स्लिपेज में कैसे ट्रेलिंग करेगा? क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है, एसएल या टीपी जो है ना वो स्किप हो जाता है। ठीक हो। साथ साथ मेरा आपसे अभी एक सवाल है, स्लिपेज किस टाइम पे आती है ज्यादा? आपने कभी इस पे रिसर्च की है? मोस्टली किस टाइम पे रिसर्च आती है? साथ साथ माइक ऑन करें। जी सर, ज़्यादातर तो जब मार्केट ओपन होती है तब आती है, या फिर जब कोई न्यूज़ का इवेंट होता है। एग्जैक्टली exactly। अब हमने जो ये टाइम दिए हैं ना बॉट को, इसमें ज्यादातर हमने वो टाइम सिलेक्ट किया है जिसमें न्यूज भी नहीं होती, सुबह 5 से 7 बजे तक कोई न्यूज नहीं होती, शाम को 8 से 10 के बीच में भी ऑलमोस्ट न्यूज़ नहीं होती। बट कोशिश हमने ये करनी होती है कि जो मार्केट ओपनिंग का जो टाइम है ना, उसमें हम बॉट ना चलाएं, और न्यूज के टाइम पे भी कोशिश करें कि बॉट को ना चलाएं। क्योंकि न्यूज के वक्त भी एक मेरी स्ट्रेटेजी है जो न्यूज पे बड़ा अच्छा काम करती है, आई थिंक आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, आपने उसको ट्राई किया है न्यूज स्ट्रेटेजी को? अ, जी सर, वो मैंने आपकी वीडियो भी देखी है और नहीं, आपके साथ प्रैक्टिस की आपने? प्रैक्टिस भी किया। ये लास्ट एक दो दिन पहले आपने लाइव भी करवाया था बेहतरीन शाम हो को। गया। तो अब उस स्ट्रेटेजी को मैं बॉट से भी ट्रेड करवा सकता हूं।
सिंपल मैंने क्या करना है कि जो मेरी न्यूज स्ट्रेटेजी है, अब उसमें हम क्या करते हैं, न्यूज की कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं। ठीक है, जी उसके बाद सर। हम वेट करते हैं कि भाई मार्केट किसी एक साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब करके इंड्यूसमेंट बना दे। जब वो रिवर्स हो रही होती है ना, तो आप उसमें बॉट में 721 डीएमए लगाएं, और क्रॉसओवर जो है उस पर आप सेलेक्ट कर दें, और उसको ऑन कर दें बॉट। अब बॉट को जैसे ही क्रॉसओवर मिलते जाएंगे वो एंट्रियां लगाता जाएगा। इसमें आप मल्टीपल एंट्रियां लगवा सकते हो, एक दो तीन पांच, जो भी एंट्री आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फिर मजे की बात, जब आप न्यूज को ट्रेड कर रहे हो न्यूज स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो आपको एक चीज तो समझ आ गई कि भाई ठीक है, जैसे बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब आपको ये पता है कि यार मैंने बाय की ट्रेड नहीं करनी, मैंने सेल की ट्रेड करनी, क्योंकि डाउन साइड की जो लिक्विडिटी है वो अभी तक अनटच है। तो आप बाय की जो ट्रेड है बॉट की उसको बंद कर दो, आप जस्ट सेल ट्रेड ओपन करो, ताकि बाय के जो भी क्रॉसओवर्स मिलते भी जाएंगे ना, तो बॉट उसको लेगा ही। ठीक है, तो वो दोनों साइड से आपको प्रॉफिट आ रहा है, और फिर आपको भी ट्रेड समझ आ जाएगी, एंट्री एग्जिट समझ आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग फिल कर लेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया साथ में। जी सर। जी सर। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये हमारे लैपटॉप पर ही चलेगा या इस पर भी एक ऑप्शन दूसरी वीपीएस वाली है, अगर नहीं, कोई ये चाहे तो ये वो ये ले सके? लैपटॉप पर ये लैपटॉप पर ही, क्योंकि वीपीएस जो है ना वो हमें अलग से परचेज करना पड़ता है। अगर कोई चाहता है कि भाई मैं वीपीएस के साथ लगा लूं, तो उसको वीपीएस के चार्जेस देने पड़ेंगे, $20 हैं उसके पर मंथ के। तो फिर हम उसको वीपीएस पे लगा देंगे, क्योंकि वीपीएस हमारे हाथ में है ही नहीं ना, वो तो होस्टिंगर का है, तो उनसे लेना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है। इसीलिए हमने जी डायरेक्ट सर, लैपटॉप का ये कहा है। पूछना था बस। हाँ, तो अगर कोई चाहेगा तो भाई हम लगा देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। बाकी ये कि अगर मोबाइल पे आप अपना लैपटॉप पे आप चलाएंगे, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं है, बस आपने अपनी अकाउंट आईडी शेयर करनी है, हम बॉट लगा के दे देंगे, आप इसको इस्तेमाल करें, खुला सकते हो। ठीक है। जी सर। बहुत शुक्रिया। जी आते भाई, माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप जी बताएं। आवाज आ रही? हाँ। जी जी आते। जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर। अच्छा, ये हम आप करें। मैंने थोड़ा ज्वाइन किया था 15 मिनट बाद, तो ये दूसरी फाइल किस चीज की थी? वो इंडिकेटर थी? आप कहते हैं दो जी जी फाइल जी लाइन। जी जी जी, इंडिकेटर भी है ना। असल में आते भाई, कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा। ट्रेडिंग व्यू का हम्म। क्रॉसओवर मिलाते हैं MT5 हम्म। से। अब हम्म। ट्रेडिंग व्यू जो है वो चलता है, आप तो माशाल्लाह टेक्निकल बंदे हैं, आपको समझाना आसान है, वो चलता है पाइन स्क्रिप्ट पे। और MT5 जी, जो और है ऊपर वो वो कंपनी चलता है, भी और होती है उधर। हाँ वो चलता है कंपनी का भी MQL डाटा अलग 5 से। होता है। बिल्कुल ऐसे ही, हम्म। अब वो MQL 5 है। फिर दूसरा इशू आता है कि ट्रेडिंग व्यू पे मुख्तलिफ सर्वर्स हैं, जैसे ओंडा का चार्ट अलग है, ट्रेडिंग जी व्यू का जी। अलग है, और दूसरे सर्वर मतलब उनके जो एक्सचेंजेस हैं उनका सिस्टम अलग हम्म। है। अब जब वो जी चीजें हम ब्रोकर के चार्ट से कनेक्ट करते हैं, तो वो फिर उसमें थोड़ा सा फर्क आता जी है प्राइस का। तो फिर लोग हमें कहते जी। हैं देखें जी यहाँ पे तो क्रॉस ओवर इधर हुआ है, और जी ये ट्रेड कहीं और ले रहा है। तो हमने हम्म। इसीलिए सही कोशिश है। की कि एक इंडिकेटर बना के उसमें हम मूविंग एवरेज हम्म। लगा दें, ताकि भाई आप देख सकें कि यार इसमें जो क्रॉसओवर बना है ना, बॉट उस पे ट्रेड लेगा, जो MT5 में बना है। बॉट का ट्रेडिंग व्यू से हम्म। ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे तो जी मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, आपने पता नहीं किस एक्सचेंज का जी जी। जो है वो खोला हुआ है सिस्टम। अब उस पे जो जी क्रॉसओवर बनेगा उसमें, और जो MT5 पे बनेगा उसमें फर्क आता है। क्योंकि ये MT5 में जो आप चार्ट देख रहे हैं ये एक स्पेसिफिक ब्रोकर का है। ठीक हो हम्म। गया। और जो आप ट्रेडिंग जी। व्यू पे देख रहे हो उसमें आपके पास ऑप्शन है ना, आप होंडा का भी हम्म। लगा सकते हैं और कोई भी आप लगा सकते हैं, इवन इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी चेंज होती है, तो उसमें ये ऑप्शन आता है। जी। तो इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें इंडिकेटर बनाना पड़ा, ताकि चार्ट में इंडिकेटर लग जाए, और किसी भी भाई को अगर इशू आता है हाँ। तो वो इंडिकेटर को लगा के देखे कि भाई ये वैल्यू जब हम्म। क्रॉस होगी तो एंट्री मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये था कि आप कह रहे थे कि वीपीएस पे सेट करने के लिए कुछ सेटिंग होती है, लेकिन मैंने जब ट्राई किया था तो वो मुझे कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ी, वो चल गया था ठीक, अभी तक चल नहीं रहा है नहीं वो। नहीं, मेरी मेरी बात सुन, आपने हम्म। जो VPS पे लगाया वो आपके टेलीग्राम से कनेक्ट है? नहीं। फिर हम जो लगा रहे हैं VPS पे, आते भाई, हम लोगों हम्म। का 60-70 हज़ार हम्म। रुपया बचाते हैं। हम्म। ठीक है।
कैसे बचाते हैं? हम्म। भाई फर्ज करें जी। आपने अगर एक अच्छा लैपटॉप लेना है, आते भाई हम्म। डॉलर्स में बताऊं तो 200-250 डॉलर का आएगा कि नहीं? एक अच्छी जी स्पेसिफिकेशन जी वाला जो लैपटॉप है, कम जी से कम 200-250 डॉलर का तो मिलेगा। अब वो 60-70 हजार रुपए की जी। वैल्यू बनती है। अब उस वैल्यू को हम खत्म करने के लिए वीपीएस पे ले आते हैं कि हम सिर्फ कंपनी से वीपीएस परचेज नहीं करते, हम्म। वीपीएस परचेज करके उस पर बॉट लगाते हैं, हम्म। फिर टेलीग्राम के अंदर एक बॉट बनवाते हैं, फिर इन दोनों को जी। कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो ऑप्शंस आपके सिस्टम पे हम्म। आते हैं ना, मैनुअल में जो भी आप करते हैं इनपुट्स में, उन सारे ऑप्शंस को फिर हम उस हम्म। टेलीग्राम वाले बॉट में फीड करते हैं। तो ये फिर टेक्निकल हो जाता है काफी। हम्म। और फिर जाके हमारा जो एक भाई है वो लैपटॉप के बगैर ही सारा कुछ कर सकता है। ठीक है, अच्छा, मतलब लैपटॉप को मतलब बीच में से निकालने के लिए खत्म सेटिंग कर होती दिया। है, वैसे नहीं। हाँ। तो उस अब ठीक है। जाहिर है भाई, कंपनी का हम हाँ 60-70 हजार का लॉस करवा रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा तो हमें फिर टेक्निकल होना पड़ता है ना, नहीं तो वो कैसे होएगा काम? हम्म। अदरवाइज तो आप खुद आरडीपी ले लें और अपने लैपटॉप पे हम्म। चलाएं, मसला ही नहीं है। तो इसमें तो भाई अगर आप आरडीपी नहीं भी लेते, आपके पास अगर इंटरनेट अच्छा है, आप डायरेक्ट चला लो, हम्म। कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो है ना, आपने ये हम्म। लूप होल निकाला और फिर उसके बाद ये सिस्टम। हम्म। हाँ, वो लैपटॉप ना हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन लैपटॉप तो मेरे ख्याल से जरूरी है एक तरह से, बंदे को देखने के लिए, मतलब नहीं वो रिचार्ज तो वगैरह। है आतिफ भाई, हम्म। लेकिन बड़े हमारे भाई हम्म। ऐसे हैं अफोर्ड नहीं करते अभी। अब उनको हाँ, हम वो भी कर कैसे सकते हैं, मतलब ठीक है। फोर्स कर सकते हैं? हम ये सबको कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग हम्म। होती ही लैपटॉप पे, मोबाइल पे तो होती नहीं। लेकिन एक बंदा है वो कहता हम्म। है सर मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूं? हम्म। हम्म। उसके लिए फिर हमने ये सिस्टम बनाया। मतलब ये अहमद भाई की सारी मेहनत है, अल्लाह को जजाय हम्म। खैर दे, उन्होंने ये सारा जुगाड़ निकाला है। तो जी उसके जी। बाद फिर ये सिस्टम अब चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। हाँ, ये सेटिंग बेटर होगी है, बाकी ये बकेट सिस्टम का थोड़ा सा समझ ये है कि इसको हम अपने हिसाब से कैसे सेट करें। अल्लाह खैर करे। ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, इसको भी समझा देंगे, कोई मसला नहीं। इसकी वैल्यूज हैं, बस जो पहली बकेट है उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। अभी जो बाय डिफॉल्ट हमने सेटिंग की है ना, ये सेटिंग जो है वो मतलब टेस्टेड है, और इसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। और मैंने लाइव भी दिखाया था आपको कि जब वो ट्रेल कर रहा था एसएल को, तो जहां रेंज आती है वहां वो रोक देता है एसएल को, वहीं पे। और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ रही थी, उसके साथ फिर वो वैल्यू ट्रेल हुई। हम्म। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा सिस्टम बना सकते हैं बोर्ड में कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा डे का है कि $10 या $20 को हमने मतलब हिट कर लिया है, तो उसके बाद बोर्ड बंद हो जाए, अगली ट्रेड ही ना ले, इस तरह कोई जी, सिस्टम इस पे हम मतलब। काम कर रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं तो भाई, ये वेरी सून हो जाएगा। ये हमने कल बना लिया है हम्म। सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह, पर हम्म। अभी टेस्ट नहीं किया। तो टेस्ट कर लेंगे तो फिर देंगे ना, बिना टेस्ट के तो मजा नहीं आएगा। एक ठीक दफा हम है। उसको अपने अकाउंट्स पे चला लें, और अगर ये सिस्टम सही हमें लगेगा तो इंशाल्लाह इसमें ऐड कर देंगे, अपडेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। ओ, सही है। बहुत शुक्रिया। चलिए, एक और जी। हमारे भाई हैं, इन्फिनिक्स X6853। सर जी माइक ऑन करें। अलैक्म बिलाल भाई, मुदस्सिर बात कर। वालेकुम सलाम दसिर भाई, क्या हाल है? तुम्हें ठीक है? अल्लाह का करम। बिलाल भाई, आप क्या खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं सर आप भाई। बिलाल बिलाल भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं और बड़ा बेहतरीन जो है ना, आपने एक कम्प्रिहेंसिव जो है ना बात तैयार किया, और अल्लाह करेगा इसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। इंशाल्लाह। बस मुझे ये क्वेश्चन पूछना था बिलाल भाई, बाकी तो मुझे बात की सारी समझ आ गई है। मुझे ये पूछना है कि अब जो मोबाइल वाले हैं बाट, क्योंकि अभी तक मेरा टेलीग्राम वाला बाट एक्टिवेट नहीं हुआ ना, मैंने आईडी और वो सारी चीजें भी अहमद भाई के साथ शेयर कर दी थी। नहीं, अभी तो थोड़ा सा मुझे आज बता आज जो है ना दीजिएगा मुदस्सिर कि ये भाई, कब तक हो आज जाएगा सर, ये मुझे जो आज है ना। 50% ऑन हो गए हैं आज के दिन में। बिल्कुल। मतलब अभी
5 बजे के करीब, 5:30 बजे के जी करीब बिलाल। 50% ठीक है। टेलीग्राम वाले बॉट एक्टिव हो गए हैं, नए अपडेटेड बॉट्स लग चुके हैं, उनके टेलीग्राम एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो रहते हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ओके। आप तो खुद माशाल्लाह बॉट्स बनाते हैं, आप तो टेक्निकल बंदे हैं और इसमें। बिलाल भाई जो चैट जी आईडी और टोकन आईडी है ना, उसका बड़ा सिस्टम है, तो उसको लाइसेंस देना और फिर उसको सारा चलाना, ऐसे ही है। इसमें जो है ना वो बड़ा एक काम है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट होता है टेलीग्राम। बाकी इंशाल्लाह वेरी सुन वो भी हो जाएंगे, अल्लाह ऐसे ही खैर है करे। बिलाल भाई, ऐसे ही है। अच्छा। अच्छा दूसरा बिलाल भाई, मैं अभी इस पे अपने लैपटॉप पे, जो मेरे पास लैपटॉप है उस पे मैं अभी इसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो दो फाइल्स मेरे साथ शेयर हुई हैं, एक इंडिकेटर वाली और एक बार्ट वाली, तो उसके हम्म। लिए मुझे दोबारा से कोई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करवानी बिलाल भाई से, या आपने तो नहीं करनी, जस्ट उसको उठा के मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ MT5 पे? नहीं, अगर आपका अकाउंट उसमें लाइसेंस होगा ना, अगर आपका अकाउंट उसमें ऐड कर दिया है तो वो चल जाएगा, अगर नहीं भी मेरा चलता है। टेलीग्राम वाला अकाउंट है। हाँ, तो अगर आपका जैसे उसमें इशू आता है तो फिर आप मुझे अपनी लॉगिन आईडी सिर्फ भेज दीजिएगा, मैं आपको ओके। बॉट यहाँ से कंपाइल करके सेट कर दूंगा, कोई इशू। ठीक है, और हुक्म करें। ठीक है बिलाल भाई, वैसे जी मैंने मैंने ग्रुप में भेज दी है ना आईडी, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा बात है इंशाल्लाह, जो है ना रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके इंशाल्लाह। ताउन का सर। बहुत शुक्रिया बहुत बिलाल शुक्रिया, भाई, बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी कुछ भाइयों ने सवाल किए हैं कि जी लैपटॉप गिव अवे करते हैं और ये सारा कुछ, या वीपीएस की फीस कह रहे, वीपीएस की फीस जस्ट $20 है, और उसकी आपको जरूरत नहीं है अगर आपके पास लैपटॉप है तो। अगर लैपटॉप नहीं है तो फिर मसला है, ठीक है। और बाकी जो बॉट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, उसकी कोई फीस हम आपसे नहीं ले रहे। 15 से 16 दिन का ट्रायल है, आप इसको चलाएं अच्छी तरह, सेंट अकाउंट पे चलाएं, डेमो पे चलाएं, लाइव पे चलाएं, फंडेड पे चलाएं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तरीकेकार भी आपको गाइड कर दिया किस तरीके से आपने चलाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझा दिए। बाकी लैपटॉप का गिव अवे इंशाल्लाह अल्लाह करे हम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ को डील बनाएंगे, कि लैपटॉप तो उन्हीं का काम है, वो बांटते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, वेरी सून हो सकता है ये उनके साथ कोई हमारी कोलैबोरेशन हो जाए तो फिर हम भी बांटेंगे, अल्लाह ने चाहा, ठीक है। बाकी ये है कि इसको आप यूज करें, इंशाल्लाह आपको किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद अर्न करके और अपना खरीद सकते इंशाल्लाह। अच्छा जी, 7 महीने अगेन एक क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया। जी साथ साहब, माइक ऑन करें। सर जी, हमें अगर सारा दिन के लिए बोर्ड चलाना हो तो लैपटॉप भी सारा दिन के लिए ही चलता रहेगा क्या? लाजमी बात है ना, लेकिन अगर आप वीपीएस पे डाल देते हो ना तो फिर आपको सारा दिन लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपका लैपटॉप बंद हो भले, तो वीपीएस चलता रहता है, क्योंकि वीपीएस जो है वो अपने सिस्टम से, मतलब जो भी उसकी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना उनके सर्वर से वो इंटरनेट लेता है, तो उसमें फिर आपका लैपटॉप ऑफ हो ऑन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इवन आपका इंटरनेट बंद हो तब भी आपका बॉट चलता रहे, इसीलिए वीपीएस जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर वीपीएस नहीं है, आप सिर्फ अपने लैपटॉप पे बॉट चलाते ठीक है हैं, सर। तो इसको उसमें क्या? फिर आपको ऑन रखना पड़ेगा, अदरवाइज बॉट बंद हो जाएगा, बॉट नहीं चलेगा। जी सर। सर ये $50 के अकाउंट को भी हैंडल कर सकता है, क्योंकि एक छोटी सी इक्विटी है फिफ्टी सर डॉलर सेंट बनाए ना, आप $50 का डॉलर अकाउंट क्यों बना रहे हो, आप $5 का सेंट अकाउंट बना रहे हो, 500 मिल जाएंगे। टेस्ट करो इसको, टेस्ट करो, इसकी स्ट्रैटेजी को मास्टर करो, कोई लिक्विडिटी एरिया को देखो कि हाँ यार ठीक है, मैं इसको अगर सिलेक्ट करूं और यहाँ पे जब इंड्यूसमेंट आती है ना तो फिर मैं ट्रेड करता हूँ। जाते जाते मैं एक स्ट्रैटेजी है वो भी बता देता हूँ जो मैं अक्सर यूज करता हूँ अलहमदुल्ला। जी सर। 5 मिनट टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड काफी सारी ट्रेड्स में ये इधर पे आप बनाते हैं, ये देखें, मैं सिर्फ ये काम करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट ने ये एक मूव ली, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हो गया, अच्छा
पहले गिरते गिरती भी आ रही थी मार्केट, ये देखो यहाँ से। ये कौन सा ट्रेंड है साथ साहब, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? जी सर, ये जो ट्रेंड है ये ये डाउन कौन ट्रेंड सा है? चल रहा ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड चल मार्केट ने, रहा मार्केट ने डाउन ट्रेंड खत्म किया और यहाँ से इस प्राइस से एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब ये कौन सा ट्रेंड आ गया? ये अप ट्रेंड आ गया। उसके बाद वापस मार्केट जो है ना, ये स्विंग ये बनाती अब बनाती, ट्रेंड आ गया। हाँ स्विंग बनाती बनाती नीचे आ रही है, ठीक है, और ये ऊपर चली गई। यानी ये जो पूरी मूव है, ये वाली जो पूरी मूव है, इसने यहां से अपना चौक किया और फिर ये पूरी मूव स्टार्ट, यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो ये लो है। तो जो भी किसी ट्रेंड का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, मैं उसको पकड़ लेता हूँ ऐसे, बस मूव कर लिया। उसके बाद मार्केट आपको ना दो मर्तबा वहां पे ट्रेड देती है। नंबर वन, जब भी मार्केट इस लिक्विडिटी लेवल के करीब आती है तो एक छोटी मूव देती है, ये इस तरीके से ये देती है। अब ये इसको छोटी मूव इसने दी, अगर मार्केट ने इसको टच नहीं किया तो हमें 90% या आप 80% समझ लो कि हम श्योर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट यहां से एक सेल की अच्छी ट्रेड देगी और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। ये पुरानी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ये भी उठानी थी, ये इसने फ्रेश बनाई है तो इसको भी ग्रैब करेगी। अब यहां से अगर किसी को सेल की ट्रेड समझ आ गई, ठीक है, और सेल की ट्रेड वो क्यों करेगा? क्योंकि भाई ये ट्रेंड ऑलरेडी सेल ही चल रहा है, और जैसे ही इसको सेल की ट्रेड यहां से मिलेगी, अब आप इस मूव को देख, जबरदस्त होगी। अब पहली ट्रेड हमें ये मिल गई सेल साइड पे। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो ये यहां से इक्वल लोज हैं। मेरे काफी सारे सेशंस हैं जिसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई ये जो इक्वल लोज होते हैं ना, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, ठीक है। ये हमारे इक्वल लोज थे, मार्केट ने सिर्फ क्या किया, इनको स्वीप किया, यहाँ पे थोड़ी देर रेंज की, और जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड आपको शिफ्ट मिलता है, ठीक है, चौक समझ आता है, या आपके पास 721 डीएमए है, तो आप बॉट पे वो सेट करें और उसके बाद आप ट्रेड लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 721 अगर आपने लगाई होती तो कहाँ पे आपको एंट्री मिले, या आप 513 डीएमए भी लगा सकते हैं, ये लो। अब आपका जो क्रॉस ओवर है ना सरकार, वो सेल साइड पे तो आपको नहीं देखना, क्योंकि आपकी टोटल लिक्विडिटी तो ग्रैब हो गई है ना, आपको सिर्फ बाय साइड का क्रॉस ओवर देखना। तो बाय साइड का क्रॉस ओवर जी आपका इधर पे बना है, यहाँ पे कहीं बना है। आप बेशक इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड लेते, इसकी क्लोजिंग पे लेते, नीचे आपका एसएल होता, और ये फ्रेश मूव आपको पूरी मिल जाती मजे से, ठीक है। और ये मूव भी अच्छी खासी है, अगर यहाँ से भी आप एंट्री लेते ना तो भी ये तकरीबन 67, ठीक है। एक बाय की ट्रेड मिल गई आपको, और एक यहाँ से सेल की एंट्री मिल। अब सेल की भी जो एंट्री आपको मिलती है वो भी अच्छी खासी है, अगर आप यहाँ तक भी चलो ले लो टीपी, ज्यादा बड़ा अगर आप मूव नहीं भी लेना चाहते तो इधर तक भी अगर हम इसको होल्ड करें ना तो यहाँ तक भी ये $40 से बड़ी ट्रेड, ठीक है। सो दोनों साइड का ट्रेड, सेल भी आपको मिल गई, बाय भी आप, और ये ट्रेड जो है इनकी सक्सेस रेशियो भी अच्छी है, जी क्योंकि सर। जब मार्केट टोटल लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है ना तो फिर वो एक अच्छी राइड है, बड़ी मजे की राइड, ठीक हो गया। उसको यूज करें, पॉट को यूज करें, लिक्विडिटी लेवल्स को यूज करें, इंशाल्लाह ताला जी सर, बेहतरीन ठीक हो आपको गया। रिजल्ट, ठीक हो गया। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अहमद भाई हमारे आ गए हैं, तो मैं अहमद भाई को भी एक मिनट माइक पे ले लूं। अस्सलाम वालेकुम, अहमद भाई माइक ऑन करें। वालेकुम अस्सलाम। लाल भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बड़ा मिस किया हमने आपको पूरे सेशन में, आपका जिक्र हम करते रहे कि यार ये सारा सिस्टम जो है हमारे भाई ने बनाया है, और अल्लाह ताला उनके लिए मजीद आसानी करे। थैंक यू बिलाल भाई। आपकी कॉल नहीं आई तो थी, मैं आप नमाज पढ़ने गया हुआ था बिलाल भाई, तो उसके आप बाद डिजर्व आते साथ आप ही मैंने डिजर्व क्लास करते हैं। ज्वाइन कर ली। अच्छा, अभी आप कुछ बॉट के हवाले से कोई गाइड करना चाहते हैं तो बता दें। मैंने वैसे सबको बता दिया है कि 50% जो हमारे भाई है ना जिनके टेलीग्राम थे वो एक्टिव हो गए, बाकी जो रह गए कुछ अल्लाह करे वो भी हम कर देंगे इंशाल्लाह जी थोड़ी देर जी। में। बाकी मजीद अगर आप बॉट के हवाले से कुछ कुछ गाइड करना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं, भाई आपका। वैसे तो मैंने शुरू की क्लास तो मिस कर दी, पता नहीं आपने एक अच्छा खासा हाफ से ज़्यादा तो बता दिया।
जहाँ से मैंने देखा आप लॉट साइज से बता रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो मेरे गया, ख्याल में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं आपने। ठीक हो गया। फिर भी आप अगर बाकी बॉट के हवाले से, यानी अभी आप भी कितने जिनको कॉन्फिडेंट हो प्रॉब्लम बॉट है, की स्ट्रेटेजी पे, ये मैं बस सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो बिलाल भाई 200% कॉन्फिडेंस हमारा अपने है। हमारे लिहाज से तो 100% है। अल्लाह के तो शुक्र बाकी है। तो यूज पे डिपेंड करता है कि भाई लोग कैसे यूज कर रहे हैं, किस टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, मतलब कि किस टाइमिंग पे चला रहे हैं। वो तो आपने देखिए, गाइड कर दिया उनको, जो एक सेशन दिया हुआ सबसे टाइमिंग का। एक और सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट में, अच्छा वो मुझे याद आ गया। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि ना प्रॉफिट का एक टारगेट सोच लेते हैं कि यार मुझे $10-15 चाहिए, बस उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं बॉट बंद कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनाए आप, लेकिन लॉस का भी एक स्टैंडर्ड सेट लॉस करें। का भी करें। जी। लॉस का नहीं करते यार, लॉस का भी सेट करना भाई, अगर मेरा एक एसएल हिट हो गया या दो एसएल हो गया, then उसके बाद मैं बॉट बंद कर दूंगा, आज के लिए ट्रेडिंग नहीं है मेरी। हम जब भी कोई सेशन पढ़ाते हैं तो उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। आप एक्सपो दुबई एक्सपो 2025 जो है वो लिखें, यूट्यूब पे सर्च करें, और उसमें जो टॉप ट्रेडर्स है ना उनके इंटरव्यूज सुनते हैं, जो इस वक्त यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां और सेटअप चला रहे हैं, जिनकी कम्युनिटीज में हजारों लाखों लोग, मिलियंस में लोग, आप उनके इंटरव्यूज सुने। ठीक है, ज्यादातर गोरे आपको मिलेंगे। अच्छा, जब उनसे पूछा जाता है कि यार कोई एक चीज बताओ जो आपने अपने पूरे करियर में सीखी है, और कोई एक जुमला बता दो कि जिससे कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल हो जाए, आप बिलीव करें वो सब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम। वो कहते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी कोई भी पकड़, सब काम करती है, लेकिन अगर आप एसएल छोटा लेते हो और टीपी बड़े लेते हो ना, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही आओगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपके एसएल हिट हो जाए एक दो, बट आप एट द एंड प्रॉफिट में आ। लेकिन आप दुनिया की सारी स्ट्रेटेजी सीख लो बट रिस्क मैनेजमेंट को ऐड नहीं करो, तो भाई गारंटी है आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। अभी बिल्कुल। रिसेंटली मैं, क्योंकि ये देखता रहता हूँ चीजें, तो एक जो है वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, उसने मतलब मिलियंस में पैसा बनाया है, लाइव ट्रेड में आके कई कई हजार जो है वो डॉलर जो है प्रॉफिट बना लेता है। उस बंदे का ये जुमला मैं आपको कोट कर रहा हूँ, मेरा नहीं है। मैं तो अभी बहुत छोटा सा एक सिस्टम चला रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी भी बहुत छोटी है, मैं खुद भी बड़ा सादा सा बंदा हूँ। ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ना, मैं उनके जुमले आपको इसलिए बताता हूँ कि भाई आप इन पे अमल करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको गारंटीड प्रॉफिट हो, आपको लॉस नहीं हो, बस फॉलो करने का है। तो लॉस का भी सेट करो। ठीक हो गया अहमद भाई? जी। ठीक है भाइयों, अगर किसी को मेरी को बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूं उनसे, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।